अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @इस्लामिक दुनिया 824। फरमाया वमन ततव्वा खैरन, अगर तुम नेकी करोगे अपनी खुशी के साथ, फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, तो बेशक फिर तुम अल्लाह को कदर करने वाला पाओगे, हमारी कदर होगी। नेकी करें। ये जो मौके आते हैं ना शब बारात के, शब कदर के, ये बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से दी हुआ मौका होता है कि चलो तुम्हें चांस देते हैं, पाबंदी कोई नहीं, लेकिन रब की तरफ से ना मौका मिलता है, चलो तुम्हें एक मौका देते हैं, चलो अपने आप को क्लियर कर लो, तुम्हें मौका देते हैं। या अल्लाह क्या करे, कुछ भी नहीं, आके ना सच्चे दिल से 2 रखते पढ़ के तौबा करो, अर्श का मालिक पिछले सारे माफ कर देगा। कुछ भी नहीं, आओ मौका है। उन लोगों की बातों पे ना जाएं जो बिला वजह परेशान करते हैं। हमें भी रोज ही सवाल आते हैं, दिल नहीं करता, कुछ बातें ऐसी हैं जो करने को तबीयत नहीं चाहती, मैं करूंगा भी नहीं। लोगों को शब बारात का हवाला भी नहीं मिल रहा, हालांकि तिरमिजी शरीफ में हदीस मौजूद है, सिहा सित्ता की रवायत है, तिरमिजी में मौजूद है। पहले कहते हैं सियासित्ता से दिखाओ, जब सियासित्ता से मिल गई तो आप और किधर जाना है। और इब्ने माजा में मौजूद है मौला अली की रवायत, और जरा तरतीब देखिएगा, ये तिरमिजी की हदीस है। इमाम तिरमिजी ने तो पूरा बाब बांधा है 15वीं शाबान पर, पूरा बाब। अब तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम नई बात को समझना चाहते। लेकिन मैंने पहले भी कहा था, फिर कहता हूं, अगर हमें कुछ शख्स कहता है कि शब बारात को उठ के नफल न पढ़ो, तो भाई नफल हमने पढ़ने अल्लाह की रिदा के लिए, हमें किसी बंदे से डिग्री लेने की जरूरत नहीं। ना तू हमारे और रब के दरमियान माज़अल्लाह कोई वसीला है कि तू कहेगा तो पढ़ेंगे, जब दिल करेगा पढ़ेंगे, और जितने दिल करेगा पढ़ेंगे। हम तो नफल कह रहे हैं इसको, हमने कब कहा है जरूरी है जो इशा पढ़ के सो जाए, फजर तक सोया रहे, हम उसको गुनाहगार नहीं कह रहे, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि गोल्डन चांस मिस कर दिया इसने, चांस मिस किया। ये तो अल्लाह की रहमत का मौका था। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि शाबान की 15वीं रात थी, यानी शब बारात की रात। फरमाती हैं शाबान की 15वीं रात थी, मैंने अचानक नजर डाली तो हुजूर मेरे बिस्तर में थे, फिर मेरी नजर पड़ी तो हुजूर नहीं थे। मेरे दिल में गुमान आया, ख्याल आया कि शायद किसी और ज़ौजा की तरफ हुजूर का मेलाने तबाह हो गया हो, वहां तशरीफ ले गए हो। फरमाती मैं उठी बाहर गई तो नबी करीम अलैहिस्सलाम जन्नतुल बकी में थे, करीब एक जगह पे हुजूर दुआएं मांग रहे थे। फरमाते मैं गया तो हुजूर फरमाने लगे, अबू बकर की बेटी तूने क्या गुमान किया कि अल्लाह का रसूल तेरी हक तलफी करेगा। अर्ज की हुजूर आप मालिक हैं, कहीं और जाना चाहे तो मेरी तरफ से पाबंदी नहीं। कहती है वहां खड़े खड़े मेरे रसूल करीम ने बयान फरमाया, ये तिरमिज़ी के लफ्ज हैं। हुजूर ने फरमाया आयशा ये शाबान की 15वीं रात है, मदीने में सबसे ज्यादा बकरियां बनु कल्ब का कबीला पालता था। फरमाया आज की रात बनु कल्ब के कबीले की बकरियों की तादाद के मुताबिक अल्लाह मेरी उम्मत के लोगों की बख्शिश फरमा देगा। ये वो रात है। जनाब आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने बात रात को सुनी तन्हाई में, नबी पाक से रात को तन्हाई में हुजूर से सुनी। सवेरे जनाब आयशा ने कुल उम्मत को बताई। अगर ये बात अहमियत वाली ना होती तो बीबी साहब आगे रवायत करती, ये किताबों में आती, ये लोगों को बताती। हजरत आयशा ने रवायत किया और मौला अली शेर खुदा ने तो खुल के कहा, इब्ने माजा में हजरत अली से प्यार करने वालों के लिए अलग उन्वान। मौला अली ने खुल के फरमाया शाबान की 15वीं रात को रात इबादत करना और सवेरे रोजा रखना। हजरत अली के लफ्ज बाई ने ही सियासता में रात को रोज इबादत करना, दिन को रोजा रखना। वैसे तो रब करीम हर रोज तहज्जुद के वक्त पहले आसमान पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है और लोगों को फरमाता है कोई बख्शिश मांगने वाला। और फरमाया हर रोज तहज्जुद के वक्त ये ऐलान होता है, पर शब बारात को ना शुरू रात से ये ऐलान शुरू हो जाता है। इधर देखो मेरी तरफ, मगरिब से ऐलान शुरू हो जाएगा। अल्लाह करे आपको समझ आए, अल्लाह करे आपको। और भाई यहाँ बार लूट सेल लग जाए, यहाँ अभी सेल लग जाए, 5000 वाला जोड़ा 1500 में, तो रश खत्म होगा। और भाई अगर ये लग जाए, चलो ये तो दूर की बात है ना, हम तो लंगर वाले लोग हैं। अगर लंगर का ऐलान हो जाए कि बड़ा तगड़ा है, बड़ा तगड़ा, हमारे यहाँ तो शादी की रोटी खुलती है तो लोग आखिरी रोटी समझ के खाते हैं, इतने शायद इल्ला माशाअल्लाह ये आखिरी है, इसके बाद न मिलेगी। जब ऐलान होता है और दावत होती है कि खुला है जी खाओ, क्या हशर होता है।
کیا انداز ہے مولا علی شیر خدا حدیث روایت کرتے ہیں، رنگ کیا ہے؟ فرمایا باقی راتوں میں نا تھوڑا سا پیکج ہوتا ہے، تھوڑا سا آخری حصے میں رات کے، شب برات کو نا رات چڑھتے ہی اللہ پہلے آسمان پر جو اس کی شان کے لائق ہے نزول جلال فرماتا ہے، اور پہلا جملہ یہ فرماتا ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، یعنی معافی دینے والا کہہ رہا ہے چلو آؤ ادھر، آؤ ذرا معافی مانگو، میں معاف کرنے آیا ہوں، مانگو معافی، ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ معاف کر دیں گے۔ اور آپ فرماتے ہیں ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ وہ جو بڑی درخواستیں دیتے پھرتے ہیں نا مختلف اداروں میں، وہ ایک درخواست نا کل شب برات والی رات بھی دیں۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ وہ جو کہتے ہیں نا بڑی بڑی کمپنیوں میں نے اپلیکیشن جمع کرائی ہے تو کہیں کام نہیں بن رہا تو نسخہ دے رہا ہوں، ایک اپلیکیشن کل رات بھی جمع کراؤ انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ اور میں نہیں کہہ رہا، مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں، اور وہ خود نہیں فرما رہے، وہ نبی پاک کا فرمان نقل کر رہے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں بیان کر رہے، وہ کہتے ہیں رب فرماتا ہے کوئی روزی مانگنے والا؟ سارے سیٹھوں نوابوں جاگیرداروں کے پاس جا جا کے تھک گئے ہو، ایک دن میرے کہنے پر، ایک رات، ایک دیہڑی ذرا شب برات والی لگا کے تو دیکھو، پر شرط یہ ہے کہ یقین کامل ہو، ارادہ یہ، مطلب اللہ معاف کرے آپ نے ناراض نہیں ہونا، لیکن وہ ماحول اس طرح کا ہے کہ شب برات کو ایک دو ساتھی کو کہا رات کو عبادت کر کہتے جی وہ تو ٹھیک ہے پر سویرے چھٹی نہیں، کام کرنا ہے۔ یعنی رب کہہ رہا ہے کہ تو آ جا شب برات کی رات، جو مانگے گا وہ تجھے، لیکن یہ ادھر نہیں توجہ کر رہا، یہ کہتا ہے سویرے 10 بجے دکان نہ کھلی تو مشکل ہو جائے گی، دفتر نہ گیا تو حالات آپ دیکھیں ذرا۔ اب جب یقین اس طرح کا ہو تو پھر تو بھائی ساری زندگی اداروں میں درخواستیں دینی ہیں، پھر آپ جیسا آپ کا مزاج ہوگا، اللہ تعالیٰ تو بندے کے گمان کے قریب ہے۔ تو میرے رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ میسج دیا، پیغام دیا، فرمائے اس رات جو اولاد مانگے گا رب اسے بھی عطا فرمائے گا، اس رات جو اللہ سے بخشش مانگے گا اللہ اسے بھی دے گا، اس رات جو رب کریم سے عزت مانگے گا اللہ اسے بھی عطا کرے گا۔ شارحین نے لکھا اس رات جو رب سے پردہ پوشی مانگے گا